कहते हैं कि जी पहाड़ों की सैर इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती। बस फिर हम भी अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए निकल पड़े हैं पहाड़ों के सफ़र पे। ये टूर हमने किस तरह प्लान किया, हमने कौन से जो है वो टूर प्लानर सेलेक्ट किए, कहाँ कहाँ पे हम गए, हमारा ये टूर जो है वो कैसा रहा, आज के व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, तो इस व्लॉग में आपको भी बहुत सारे कुदरत के हसीन नज़ारों का दीदार करवाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। हाँ जी, तो शादी के बाद जी ये हमारा पहला टूर था। बड़ी देर से हम टूर प्लान कर रहे थे और इस साल जनवरी में जो है ये प्लान सक्सेसफुल रहा। तो हम जो है जी वो निकल पड़े सवात कलाम मालन जबा के टूर के लिए। तो ये टूर जो है जी वो पहले हमने सोचा कि हम खुद प्लान करते हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, जो दिन थे वो ज़रा बर्फ़बारी वाले थे, तो हमने जो है वो एक टूर प्लानर जो है वो सिलेक्ट किया। मेड फॉर टूर जो है जी ये एक पेज था जिसके ज़रिए हमने ये अपना टूर प्लान किया। ये थी, हम इनकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे, हमने सोशल मीडिया से ही इनकी जो है वो एक पोस्ट देखी थी और उसी पोस्ट के ज़रिए जो है वो हमने इनसे राब्ता किया था। तो इनके जी हर 2-3 दिन बाद जो है वो टूर जो है वो जा रहे थे, तो हमने सवात कलाम मालम जबा वाला ये जो टूर है जी ये हमने प्लान किया। इसके जो स्टैट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप इनके नंबर पे राब्ता कर सकते हैं और इनसे फर्दर जो है वो डिटेल ले सकते हैं। इस टूर का जी हमने आगाज़ किया बेरा से। बेरा हमने रुक के थोड़ा बहुत लाइट सा खाना शाना खाया। इस टूर में जी हम 3 लोग हो गए थे, हमारा कपल था और साथ में मिसेस की एक दोस्त भी जो है वो शामिल हो गई थी। ये जी बस कबाब में हड्डी वाला जो है वो सीन बन गया था, लेकिन फिर हमने इसे साथ ले जाना मुनासिब समझा, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग जो थे वो हमारे साथ जा रहे थे। तो टूर का आगाज़ जी हम थर्सडे नाइट जो है वो निकले थे। तो ये सारी जी अकोमोडेशंस थी जो कि ये प्रोवाइड कर रहे थे। तो बेसिकली जी 3 नाइट 2 डेज़ का ये टूर था, जिसमें इन्होंने हमें जो है वो अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट की देनी थी, होटलिंग वगैरह इनकी तरफ से थी, खाना शाना इनकी तरफ से था। अगर हम किसी पॉइंट पे रुकते हैं वहाँ पे चाय वगैरह जो है वो हमने खुद अरेंज करनी थी, या फिर जो अगर चेयर लिफ्ट वगैरह या किसी भी पार्क की कोई फ़ी वगैरह हुई तो वो हमने खुद जो है वो अरेंज करनी थी। तो जो टूर का जो पहली रात थी वो तो सफ़र में गुजरनी थी और सुबह हमने पहुंचना था मालम जब्बा। मालम जब्बा से पहले जी हमें एक नाश्ता प्रोवाइड किया जाना था और इसके लिए हम रुके हैं फ़िज़ा घाट जायका रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे जी हमारा 3 से 4 घंटे का स्टे था। तो यहाँ पे जी हम पहुँचे थे तकरीबन फजर के टाइम, 4 से 5 बजे का टाइम था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हमें लग रहा था कि आगे भी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। ये था जी इनका पहला नाश्ता। नाश्ते की क्वालिटी 10/10 थी, इसमें कोई शक नहीं है, गर्म भी था और सारी चीज़ें जो है उनका जायका भी 100% था। तो यहाँ पे जी हमारा कुछ 4 से 5 घंटे का स्टे इन्होंने करवाया। सुबह हो चुकी थी, फिर हम यहाँ पे बाज़ार में निकले देखने के लिए कि कौन-कौन सी चीज़ें आस-पास में हैं, पर कोई ख़ास चीज़ जो है वो यहाँ की स्पेशल चीज़ नहीं थी। तो हमने जो है वो वापस आना मुनासिब समझा। फिर हम रेडी-शेडी हुए, ऊपर गए होटल के टेरेस पे और टेरेस का कुछ ये व्यू था। और फिर जी हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की और सफ़र का आगाज़ कर दिया दोबारा से मालम जबा की तरफ। जाते की तरफ जाते हुए जी पहले तो जो है वो धूप निकली हुई थी, तो बेगम साहिबा जो है उनकी तबीयत सही रही, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाना शुरू हुए तो बेगम साहिबा की तबीयत थोड़ी सी जो है वो ख़राब हो गई। यहाँ पे जी अब हम मालम जबा की चढ़ाई चढ़ने ही लगे थे, तो इन्होंने हमें बताया कि जी गाड़ी जो है वो बड़ी फिसलन है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे ही स्टे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी हमने कुछ देर रुके, यहाँ पे स्टे किया, फिर कुछ पिक्चर्स क्लिक की और यहाँ पे फिर जी हमें एक लोकली जो है वो वैन मिली, जिसके थ्रू हम पठान के साथ जो है वो अब मालम जबा टॉप पे जा रहे थे। तो वो हमें ऑलरेडी बता चुका था कि ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है और पता नहीं हम पहुँच भी पाते हैं कि नहीं। उसने हमें नीचे ही कहा था कि अगर बर्फ़बारी हुई तो हम ऊपर पीक पॉइंट जो है जहाँ पे चेयर लिफ्ट है वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम जाते हुए हमें पता लग रहा था कि पठान जो है वो सही कह रहा है। तो ये था जी, मैं फुल एंजॉय कर रहा था और वही हुआ जो कि पठान ने हमें पहले ही बताया था।
हमें जी 1 आध किलोमीटर पीछे ही रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम जो है वो बर्फ़बारी हो रही थी और बेगम साहिबा जी उतरते ही बर्फ़बारी एंजॉय करने लग गई थी। पहाड़ों में मिलने वाली उस चाय सी हो तुम, जिसका एक घूंट ही जिंदगी हसीन है वाला एहसास करा देता है। सच में पहाड़ों की दुनिया में आकर इन ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों को देखकर आपके दिल को राहत मिलती होगी ना। इनको देख तू ना आए नजर तो लगता है मेरी आंखें फजूल हो जैसे। यहाँ पे जी और बहुत सारी वीडियोस और फोटोज क्लिक की और फिर हम थोड़ी देर के लिए गए थे ऊपर। ऊपर जी चेयर लिफ्ट बंद थी, ऑलरेडी जो लोग ऊपर जा चुके थे वो जा चुके थे। ये कुछ ऊपर के मनाजर थे। ये थोड़ी सी इंजॉयमेंट करने के बाद हमने वापसी का सफ़र लिया था, क्योंकि स्नोफॉल जो थी वो कभी रुक रही थी, कभी जो है वो बहुत शदीद हो रही थी। चेयर लिफ्ट जो है वो बंद हो चुकी थी। थे और हमने यहाँ से जी एक अदद चाय पी और चाय पीने के बाद हम जो है वो वापस निकले। वापस क्यों निकले थे ये आप लोग भी देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही थी और कहते हैं कि जी इस दिन जो है वो 12 जनवरी को इस साल की हाईएस्ट जो है वो स्नो फॉलिंग हुई थी। तो जी हमारे साथ एक फैमिली थी जो कि ऊपर रह चुकी थी और उनका वेट अब हमने करना था। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आ रहे थे और नीचे आते हुए हमें बहुत सारे जो है वो ख़तरनाक मंजर देखने को मिले, जिनमें से एक जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्लिपी था रोड बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग की वजह से। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम जो है वो सेफली नीचे आ रहे थे। तो यहाँ पे जी हम अपनी गाड़ियों के पास पहुँच चुके थे और स्नो फॉलिंग जो है वो कंटिन्यूसली हो रही थी। फिर हम यहाँ पे निकल के कुछ शॉट्स बनाए, क्योंकि हम जो है वो इंजॉय तो करने आए थे, लेकिन बेगम साहिबा जी बैठ गई थी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और जी हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। इसीलिए मैं और इकरा दोबारा से जो है वो नीचे उतर आए थे और हम वीडियोस वगैरह बना रहे थे। और यहाँ पे जी हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो वेट करते हुए हो गए थे उस फैमिली का। असर के हम खड़े थे और 9 से 10 बजने वाले थे और अभी तक जो है वो उनका कोई भी अता पता नहीं था। खैर जी अल्लाह अल्लाह करके सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद वो फैमिली नीचे आ चुकी थी और अब हमने जाना था जी होटल में। होटल में एंटर होते ही जी सबसे पहले जो चीज़ थी वो था जी खाना। खाने में पहले दिन जी इन्होंने हमें रात बारबेक्यू जो है वो दिया। तो जी यहाँ पे एक और मैं बात बताता चलूँ कि ये वो होटल नहीं था जिसका हमें जो है वो बताया गया था, जो कि अकोमोडेशंस में हमें जो है वो प्रोवाइड की गई थी डिटेल, उसके मुताबिक ये होटल नहीं था, क्योंकि हमारा जो वो होटल था वो कलाम में था और हम कलाम पहुंच ही नहीं पाए थे। खाना शाना खाने के बाद हम जितना का बॉयज़ हल्ला गुल्ला कर सकते थे वो हमने किया। आर्टिफिशियल जो है वो हमने बॉनफायर कर लिया पहले दिन, क्योंकि लकड़ियों वाला सीन जो है वो कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरह जी हमारा जो फर्स्ट डे था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। तो जी ये था जी होटल जो कि हमें इन्होंने प्रोवाइड किया था। सलातीन होटल के नाम से था
ये कलाम से बहुत पीछे था और अभी हम कलाम पहुँचे ही नहीं थे, क्योंकि एक तो देर हो चुकी थी, दूसरा कलाम के रास्ते भी बंद थे। तो यहाँ पे भी जी बाज़ार था, हम निकले थे लेकिन कुछ भी नहीं था सिवाय पहाड़ों के। तो हमने जो है वो रेडी होना मुनासिब समझा। तो ये जी होटल की कुछ पिक्स हैं, ये अंदर का व्यू है सारा। लेकिन ये जी टोटली ऑपोजिट था जो होटल इन्होंने हमें पिक्चर्स में पहले दिखाया था उससे। लेकिन जी होता है कभी कभार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस जी दिल पे पत्थर रख के हमने भी चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, नाश्ता वगैरह किया, रेडी शेडी हुए और फिर जो है वो कुछ पिक्चर्स क्लिक की और इसके बाद हमने निकलना था कलाम के लिए। हाँ जी, दूसरे दिन का जी आगाज़ हो चुका था और हम अपने सफ़र पे निकल पड़े थे कलाम के लिए। सफ़र के आगाज़ में ही हमें बता दिया गया था कि अगर रास्ता ओपन हुआ तो हम ऊपर कलाम जाएँगे, अदरवाइज़ हम जो है जी वापस आ जाएँगे। तो जी टूर प्लानर जो थे ये मेड फॉर टूर वाले, उनके साथ अभी तक जो हमारा टूर था वो 50-50 था, क्योंकि मालम जब्बा भी हमें टॉप पे नहीं लेके गए थे, हमें लोकली जाना पड़ा था, वो कोई बात नहीं थी। लेकिन जो होटल इन्होंने हमें अकोमोडेशन में प्रोवाइड किया था उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वो अगर 3 स्टार था तो ये जी एक हिसाब से जो है वो विदाउट स्टार ही था, इसकी कोई रेटिंग नहीं थी। तो जी अब आगे चल के देखते हैं कि अब हम जो है वो कलाम में ऊपर टॉप पे जाते हैं या नहीं। तो आप उतनी देर तक जी ये सीनरीज जो हैं उनको एंजॉय करें और साथ साथ ये जो रिवर है सवात का उसको देखें। हाँ जी, तो एक जी अनाउंसमेंट हुई थी गाड़ी में और अनाउंसमेंट क्या, वो हमारे दिल पे पत्थर ही थे जो कि मारे गए थे, क्योंकि हमें बता दिया गया था कि हम कलाम जो है वो नहीं जा रहे ऊपर, रास्ते बंद हैं, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे। अगर आपने आगे उशू फॉरेस्ट यहाँ पे माउंटेन लेक या कलाम तक जाना है तो आप लोकली जो हैं वो जाएंगे। तो जी हमारी वैन में से कोई भी इस बात पे एग्री नहीं था कि हमने ऊपर लोकली जाना है, क्योंकि अगर हम ऊपर लोकली जाते हैं और हमें वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ता है तो टूर वालों की तरफ से कोई भी जो है वो फैसिलिटेट हमें नहीं किया जाएगा रूम वगैरह के लिए या होटल वगैरह के लिए। और दूसरी बात ये थी कि जी फिर कलाम से हमें जहाँ तक हमारा पिछले वाला होटल था पहले दिन वाला, वहाँ तक खुद आना पड़ना था। तो यहाँ पे जी मैं मेड फॉर टूर को जो है वो रिव्यू दे रहा हूँ कि टूर कैसा लगा। ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए अगर तो टूर जी अच्छा था, ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी अच्छी थी इनकी। लेकिन ये था कि जी 2 ही मेन पॉइंट थे, एक था मालम जबा और एक था कलाम, क्योंकि कलाम से आगे ही हमने जो है वो उशू फॉरेस्ट जाना था और 1-2 और पॉइंट थे, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे जी ये हमें नहीं लेके गए थे। बुरी बात इनकी ये थी कि जी अगर ये ऊपर नहीं लेके जा रहे थे हमें खुद अपनी गाड़ियों में तो ये हमें फैसिलिटेट करते, लेकिन इन्होंने हमें फैसिलिटेट भी नहीं किया। खैर जी यहाँ पे जहाँ हम रुके थे वहाँ पे हमने फिर एंजॉयमेंट की थोड़ी सी। यहाँ जी बेगम साहिबा जो हैं वो खाला की जान ज़ियान का नाम लिखने लगी थी, फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं खाला की जान लिख देती हूँ। वो भी इनसे जो है वो पूरा नहीं लिखा गया था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़बारी थी और अब जो है वो फिर के हमारी बस भी हो चुकी थी। तो यहाँ से भी जी हमने वापस जाना मुनासिब समझा, क्योंकि यहाँ रुक के कुछ भी नहीं था करने के लिए। और इस तरह जी हमारा दूसरा दिन भी टूर का जो है वो हम ऊपर नहीं जा सके थे, बस यही कुछ मेमोरीज़ लेके हम दिल के अरमान आंसू में बहते हुए जो है वो वापस आ रहे थे। रास्ते में जी बहरीन बाज़ार था, यहाँ जब हमने इन्हें कहा कि हमें उतारें तो इन्होंने कहा जी अगर सब एग्री करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उतरेंगे और आप जो है वो फिर खुद ही वापस आएंगे। तो फिर जी हम यहाँ से बहरीन बाज़ार से होटल जो है वो खुद आए बाय सेल्फ।
ये अकोमोडेशन भी जो है वो हमें नहीं प्रोवाइड की गई। और आते ही जी रूम में इकरा जो है उसको भूख लग गई थी, वो वही ड्राई फ्रूट जो कि वो लेके आई थी वो खाने शुरू हो गई थी। और मेरी बेगम साहिबा यही कह रही थी उसे कि ज़रा सब्र कर लो, घर जाके सही। लेकिन इकरा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इकरा कह रही थी नहीं जी, जो लाई हूँ आज ही खा के जाना है। फिर जी एक गुड न्यूज़ यहाँ पे ये मिली कि रात का खाना है, रात के खाने के बाद जो है जी वो यहाँ पे बोनफायर वगैरह जो है वो दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि वो कैसा रहता है। तो यहाँ पे जी काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पे हमें पता चला कि एक फैमिली जो हमारी आई है उसके साथ एक कपल आया है जिनकी अभी अभी 1 माह पहले शादी हुई है। और लड़के की थी बर्थडे, तो उसकी मिसेस जो है वो प्लान कर रही थी बर्थडे सरप्राइज केक वगैरह कट करने के लिए। तो केक शेक तो मिला नहीं, तो फिर हम जितना का अरेंज कर सकते थे हमने बर्थडे का अरेंज किया। काफ़ी अच्छा था, उनको देख के उनको पसंद भी आया। और ये काफ़ी जो है वो हल्ला गुल्ला भी यहाँ पे हमने किया। तो जी 2 दिन साथ रहने से ये हुआ था कि एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बन चुकी थी। और अब मज़ा आ रहा था। अब लग रहा था कि जी हम टूर पे आए हैं, क्योंकि हम एक ही रूम में सारे बैठ के गपशप कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, जुगतें कर रहे थे एक दूसरे को। फैसलाबादी सारे जो हैं वो फिर इकट्ठे हो जाएं तो उन्होंने जुगतें तो करनी होती हैं। तो ये जी केक कट होने के बाद सारे हम एज अ फैमिली मेम्बर की तरह जो है वो केक कट होने के बाद खा रहे थे। ये सारी फैमिलीज़ थी, ये सारे जो हैं वो लोग थे जो कि हमारे साथ इस टूर में हमारा हिस्सा थे जी। तो ये है जी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग में हम वापसी की तैयारी कर रहे थे। वापसी जाने से पहले जी हमें पता चला कि शामजी ब्रिज स्वात में जो है वो हमारा स्टे है एक, और वहाँ पे जी जो है वो हमने रुकना है और फिर हमने जो है वो वापसी की तरफ जाना है। तो ओवरऑल अगर आप टूर की बात करें तो टूर बहुत अच्छा था। नहीं जा सके वो हमारी किस्मत थी, कोई बेहतरी होगी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि दोनों दिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग थी। और वैसे भी हम स्नो फॉलिंग देखने जो है वो गए थे, तो वो हमने देख ली थी। तो यहाँ पे जी जाते ही हमें नज़र आया आई लव स्वात। और ये था जी वो ब्रिज जहाँ पे हम आए थे। यहाँ पे एक जी टॉम सा बना हुआ था, किला सा बना हुआ था। ये बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। स्वात की बेसिकली ये एंट्रेंस पे है। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग में जो है वो फोटोग्राफी जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती थी। और हमने भी फिर जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। पूरे टूर में अगर कहीं पे मुझे पिक्चर्स जो हैं वो पसंद आई किसी जगह की, तो वो यहीं की थी जी। बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, बड़े अच्छे जो हैं वो ब्राइट से कलर आ रहे थे। यहाँ हमारा टूर था 1 डेढ़ घंटे का। कुछ यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक की, कुछ स्लोमोज वगैरह बनाए।
हाँ जी, तो उम्मीद है कि जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माज़रत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।